नैयर साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़े लंबे अरसे से ये शिकायत थी कि उन्हें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उन्हें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, कोई उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी जाती। अब बिलाखिर उन्हें इजाज़त मिली है, लेकिन उस पर भी उनका एतराज़ है कि जिस मकाम पर वो चाहते थे वहाँ पर नहीं दी गई। कोई 39 के करीब, कोई 3 दर्जन से भी ज़ायद की शर्तें लगा दी गई हैं कि आप ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते, ये कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। तो ये क्या कहेंगे आप? अब स्पेस मिल रहा है अपोजिशन को इस हुकूमत में? शुक्रिया। गुजारिश है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं किसी शहर के या किसी ज़िले के, ऑब्वियसली वो एग्जेक्टिव के बतहत ब्यूरोक्रेसी के पास होते हैं और जलसा करने के लिए कुछ क़वायद व ज़वाबित ज़रूर हैं। इसी किस्म की कंडीशंस हमें भी फेस करनी पड़ती थी जब इनकी गवर्नमेंट थी। जब हम अप्लाई करते थे तो हमसे भी एफिडेविट भी लिए जाते थे और टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती थी। और अभी भी वही ब्यूरोक्रेसी तो वही मुल्क में बैठी होती है ना। एक अफसर यहाँ है, दूसरा कभी दूसरी जगह, तो फिर वही जो उनके पैरामीटर्स हैं या उनकी कंडीशनैलिटीज़ हैं वो तो वही होती हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से करती हैं। हमने ये की हैं, लेकिन शहर के हवाले से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना मुकामी इंतज़ामिया का काम है और वो हालात और वाक़यात को देख के उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। और उनको फ़ैसले कन्वे तो कर दिया, उन्होंने इजाज़त तो दे दी। अब इस्लामाबाद सारा जो है वो ऑलमोस्ट सारा ही अर्बन एरिया हो चुका है। हर तरफ पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, अर्बनाइज पॉपुलेशन है। तो अगर उनका ग्रीवियंस है तो अगर वो परेड ग्राउंड मांगेंगे तो परेड ग्राउंड के लिए तो फिर वो तो टोटल डोमेन GHQ की है, फिर उनसे रजू करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे याद है जब हमने भी परेड ग्राउंड में किया था 2017 में, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ परेड ग्राउंड पे टोटल डोमेन जो है वो GHQ की होती है। सही। तो अभी मेरा ख्याल है नेगोशिएशन कर लें और कोई रवाज से आगे कोई जगह अवेलेबल है तो देख लें, अगर मिल जाए तो। लेकिन फिर इनको जो टर्म्स एंड कंडीशंस जिन पे इजाज़त मिली है उनको फॉलो करना पड़ेगा, इनकी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब, ये जो एक गैप हमें नज़र आ रहा है, एक बड़ा एक फासला नज़र आ रहा है हमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और इसमें फिर शिद्दत भी आती जा रही है, इसमें तलखी भी बढ़ती जा रही है। जो रोज़ाना के बयानात वो TV टॉक शोज़ में हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हो, तो ये अगर स्पेस इसी तरह से बरकरार रहा तो हुकूमत के लिए चलना कितना मुश्किल होगा। अपोजिशन का जो रोल है वो कंस्ट्रक्टिव है, नहीं है, उनके अपने ग्रीवेंसेज हैं, उस पर आपकी क्या राय है? अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। और अपोजिशन को जब बाहर आप पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि हम बैठ के बात करना चाहते हैं, तो वो तो कहते हैं हम आपसे बात ही नहीं करते, हम तो फ़ौज से बात करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो फिर अपोजिशन का कोई कंस्ट्रक्टिव रोल तो नज़र नहीं आ रहा। और जो उन्होंने जो उद्यम बचाया हुआ है सोशल मीडिया पे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, ये तो मुल्क दुश्मनी के जाने भी जा रहे हैं। इनका जो इशूज़ हैं, सियासी मुखालफतें ज़रूर होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन रियासत मुखालिफ जमात नहीं होनी चाहिए। ये तो रियासत मुखालिफ जमात होगी अब तो नैयर साहब, वो ये कहते हैं कि हम बात करेंगे इन सियासी क़ुव्वतों से, लेकिन उसके लिए हमारी फिर 3 शराइत हैं। 8 फरवरी 9 मई पर आप कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन। अब ये इसमें हुकूमत ज़ाहिर है अभी अपना कोई मौक़िफ़ इस पर नहीं दे रही है वाज़े। वो कहते हैं जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ है वो चोरीशुदा मैंडेट वापस कर दें, जो गिरफ़्तार अफराद हैं, जो असीरान हैं, उनकी आप रिहाई मुमकिन बना दें। तो ये जो उनकी डिमांड्स हैं, ये इनमें से अगर आप एक एक करके इस पर बात करें तो ये इनमें से कोई काबिल अमल तजवीज़ है? देखें, आप नेगोशिएशन से पहले रिलीफ मांग रहे हैं। ये कभी हुआ है कि आप रिलीफ पहले मांगे नेगोशिएशन बाद में करें? इन इश्यूज़ पे आके बैठ के बात कर लेना। रिलीफ तो नेगोशिएशन के बाद मिलती है। आप रिलीफ पहले मांग रहे हैं कि हमें ये चीज़ें दे दो, फिर बात करते हैं। फिर क्या बात करते हैं? फिर किस इशू पे आप बात करना चाहेंगे? मुझे तो समझ नहीं आती। ये तो कोई मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिशियंस नहीं है ये तो, कि आप सारी बातें हमसे पहले मनवाना चाहते हैं और फिर कहते हैं हम बात करते हैं। फिर किस इशू पे बात होगी? इन इश्यूज़ पे तो हम कहते हैं आके बैठ के बात करते हैं, इसका कोई रास्ता निकालते हैं। और कभी प्री कंडीशन से डायलॉग कभी भी नहीं हुआ करता। ये प्री कंडीशंस हैं डायलॉग के लिए
तो फिर ये कैसे चल सकेगा आगे? आपको समझ आई ना कि जी हमें 8 फरवरी का रिज़ल्ट हमें चेंज करके दे दे, हमें रिजर्व सीट्स दे दे, हमें मुकदमे ख़त्म कर दे, तो पीछे मुज़ाकरात किस बात पे होंगे? कि इशू क्या रह जाएगा जिस पे हम मुज़ाकरात करेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।